अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आज के इस भक्ति वृक्ष कार्यक्रम में। और आज हम भक्ति वृक्ष का 48वां सप्ताह करने जा रहे हैं, वीक नंबर 48। तो अब तक हम क्रम अनुसार 48th वीक तक 48वें सप्ताह तक पहुंच गए हैं। और जैसा कि आप जानते हैं हर सप्ताह में हम सबसे पहले करते हैं नामामृत, जिसके अंतर्गत हम भगवान के दिव्य नाम और उनकी शक्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। उसके पश्चात हम भगवद गीता का अध्ययन करते हैं आध्यात्मिक उन्नति के सेक्शन में, हिस्से में। और उसके पश्चात अंत में प्रचार ही सार है का अध्ययन करते हैं। तो आइए सबसे पहले आज नामामृत का अध्ययन शुरू करते हैं। और आप सब ध्यान से पढ़िएगा, सुनिएगा। तत्पश्चात जब मैं भगवद गीता का अध्ययन प्रारंभ करूंगा तब आप अपनी भगवद गीता से इसे पढ़ सकते हैं साथ में। तो मैं देख रहा हूँ कि कुछ भक्त आज भी दुकान में बैठे हैं। तो आज संडे होते हुए भी आपका आज चालू है। बंसी भाई लगता है दुकान में बैठे हैं। अच्छा, ठीक है। तो जो भी हो, जहाँ पर हो आप सब, आप कनेक्ट होइए, बस सुनते रहिए और ध्यान दीजिएगा। चलिए मैं पढ़ना प्रारंभ करता हूँ। भक्ति वृक्ष वीक 48। और सबसे पहले श्री नामामृत, पवित्र नाम का अमृत, श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। आज का शीर्षक है आज का शीर्षक है, यदि कोई सिर्फ कृष्ण प्रसाद का आस्वादन करने व हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने के द्वारा अपनी जिह्वा को नियंत्रित करता है
तो अन्य सारी इंद्रियां स्वतः नियंत्रण में आ जाएगी। तो अब आप चाहें तो अपने वीडियो को ऑफ कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो, और ऑन रखेंगे तो भी कोई परेशानी नहीं है, जैसा आप लोग चाहें। तो शीर्षक, जैसे हम हर बार करते हैं, शीर्षक के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देते हैं, क्योंकि शीर्षक अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और शीर्षक से काफ़ी सारी जानकारी हम प्राप्त कर लेते हैं कि आज क्या चर्चा कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद। तो आज प्रभुपाद जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं उसमें कह रहे हैं कि यदि कोई सिर्फ कृष्ण प्रसाद का आस्वादन करे और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करे तो उसके द्वारा अपनी जीभ को नियंत्रित कर सकता है, और अन्य सारी इंद्रियां, बाकी की जो भी इंद्रियां हैं वो अपने आप ही नियंत्रण में आ जाएगी। तो आप में से जिन भक्तों ने हमारे भक्ति रसामृत सिंधु के या उपदेशामृत के, क्षमा कीजिए, उपदेशामृत के क्लास को अटेंड किया होगा, उन्हें बहुत अच्छे से स्मरण होगा कि हमने इस विषय पर बहुत ही बृहद रूप से, बड़े विस्तार से चर्चा की थी। और जैसे श्रील रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत में जो श्लोक बताए हैं उसके अनुसार हमने स्टडी किया था कि किस प्रकार जिह्वा जो है वो अन्य इंद्रियों के ऊपर प्रभाव डालती है, या उसका वजन किस प्रकार अन्य इंद्रियों पर पड़ता है। तो ये सारा हमने बड़े विस्तार से स्टडी किया था उस टाइम पे। तो जो भी हो, आप इस वक्त हम फिर से उसको बहुत संक्षिप्त में, उतने विस्तार से तो नहीं कर पाएंगे, परंतु संक्षिप्त में हम इसका पुनरावर्तन करेंगे। तो पहले प्रभुपाद जी जो लिख रहे हैं वो पढ़ते हैं। आत्मसंयम का अर्थ है कि आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर जो कुछ भी बाधक हो उसे स्वीकार नहीं करना। मनुष्य को इसका अभ्यस्त बनकर ऐसी किसी भी वस्तु को त्याग कर देना चाहिए जो आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर प्रतिकूल हो। यह असली वैराग्य है। तो ये समझने लायक वस्तु है कि जो कोई भी वस्तु, जो कोई भी कार्य, जो कुछ भी हमारी आध्यात्मिक उन्नति में अगर बाधक हो, बाधा रूप हो, तो उसे हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो जैसे यहाँ कह रहे हैं कि आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर जो कुछ भी बाधक हो उसका स्वीकार नहीं करना या उसका परित्याग करना चाहिए, और इसका अभ्यस्त बनना चाहिए एक भक्त को, साधक को, और ऐसी किसी भी वस्तु को त्याग कर देना चाहिए जो आध्यात्मिक उन्नति के प्रतिकूल हो। तो बहुत ही सरल वाक्य अगर भाषा में कहें तो जो भक्ति के प्रतिकूल है उन सब वस्तुओं को छोड़ देना चाहिए, जो भक्ति के अनुकूल है उन सभी वस्तुओं का स्वीकार करना चाहिए। बहुत ही सरल है। तो इसके लिए एक श्लोक भी है जो हमारे रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में इस श्लोक का उच्चारण किया था, और ये श्लोक चैतन्य चरितामृत में भी उसका पुनरावर्तन हुआ। तो ये भक्ति रसामृत सिंधु का पहले अध्याय के पहले स्कंद के पहले अध्याय का 11वां श्लोक है, और चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में 19वें अध्याय का 167वां 167 नंबर का श्लोक है। अन्याभिलाषिता शून्यं ज्ञान कर्मादि अनावृतम् अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इसे एक एक शब्द से, एक एक श्लोक के एक एक शब्द को अलग करके समझने का प्रयास करते हैं। रूप गोस्वामी कहते हैं अन्याभिलाषिता शून्यम, अन्य अभिलाषिता शून्यम, शून्य अर्थात ज़ीरो।
तो शून्य तो आप जानते हैं, अन्य अभिलाषा अर्थात भक्ति के अलावा जो कोई भी अभिलाषा है वो सब को शून्य करना है। अर्थात कि भगवान कृष्ण और उनकी भक्ति के अनुकूल जो कुछ भी है उसके अलावा अर्थात कृष्ण की भक्ति के प्रतिकूल जो कुछ है उन सब अभिलाषाओं को त्याग करना है। अब उदाहरण लेते हैं कि कैसी अभिलाषा। तो एक अभिलाषा है कि आज मैं भगवान के लिए, ठाकुर जी के लिए बहुत सुंदर भोग बना करके उन्हें अर्पण करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। बहुत अच्छी अभिलाषा है। आज मैं ठाकुर जी के लिए एक सुंदर फूलों का हार बनाऊंगा या बनाऊंगी, बहुत अच्छी अभिलाषा। या फिर आज मैं उनके लिए बहुत अच्छा एक पोशाक तैयार करता हूँ, या आज मैं भगवत गीता का अध्ययन करता हूँ, या आज मैं 64 माला का जप करूँगा बैठ करके, या फिर आज मैं प्रचार में जाऊँगा और भगवत गीता को अन्य भक्तों को बांटूंगा। तो या फिर आज मैं किसी भक्त के घर जा कर के उनका खबर अंतर पूछूंगा और वो कैसे उनकी भक्ति चल रही है वो जानकारी प्राप्त, या आज मैं भक्ति वृक्ष क्लास अटेंड करूंगा। ये सारी अभिलाषाएं या इच्छाएं जो हैं वो सब अनुकूल अभिलाषा है, जो भक्ति के अनुकूल है। और प्रतिकूल, ये आज मैं ऐसा करता हूँ, आज मैं बहुत ही बढ़िया कोई फिल्म देखने जाता हूँ, तो इसमें कृष्ण का कुछ लेना देना नहीं। आज मैं ऐसा करता हूँ कि आज मोबाइल में बैठ के कुछ गेम खेलता हूँ, तो उसमें उसका कृष्ण से कुछ लेना देना नहीं। पता नहीं क्यों राज की मम्मी राज के सामने देखती है, राज गेम खेलता है क्या मोबाइल में? अच्छा कभी कभी खेलना चाहिए, कोई बात नहीं, छोटा है बहुत। तो परंतु उसका एडिक्शन नहीं होना चाहिए, उसका व्यसन नहीं होना चाहिए। कभी आधा घंटा 1 घंटा खेल लिया तो ठीक है मनोरंजन के लिए, परंतु जो कृष्ण भक्त शुद्ध हैं उनको तो इतना भी मनोरंजन नहीं चाहिए। उनको कोई ऐसी क्रिया में दिलचस्पी नहीं होती जो कृष्ण भक्ति के अनुकूल ना हो। तो आप ऐसी कोई भी प्रक्रिया, जैसे आज मैं बहुत अच्छा भोजन पकाता हूँ और उसमें भरपूर प्याज लहसुन डाल के एकदम स्वादिष्ट बनाता हूँ, तो ये कृष्ण भक्ति के अनुकूल है या प्रतिकूल है? प्रतिकूल है। तो ये सब अन्य अभिलाषा है, वो ऐसी अभिलाषा है कि जो भगवान की भक्ति के अनुकूल नहीं, और इसीलिए अन्य अभिलाषिता शून्यम। तो ऐसी कोई अभिलाषा ही ना हो हृदय में, मन में, कि जो कृष्ण भक्ति के अनुकूल ना हो। तो ऐसी सारी जो प्रतिकूल आशाएं हैं, वो इच्छाएं, वो सब चली जाएं। ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ज्ञान मार्ग के आकर्षण के, मुझे बहुत सारा वैदिक ज्ञान इकट्ठा करना है, या भौतिक ज्ञान, विज्ञान का ज्ञान, ये वो, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी बनना चाहता हूँ, तो वो नहीं ज़रूरत है कृष्ण भक्ति में। ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, तो ऐसे ही ज्ञान योगी या कर्म योगी या ध्यान योगी जो होता है, कि जिसे ध्यान योगी को इच्छा होती कि मैं कुछ साधना करके कुछ सिद्धियों की प्राप्ति करता हूँ, जैसे अष्ट सिद्धि और नवनिधि, जैसे अलग अलग प्रकार की निधियाँ सिद्धियाँ हैं, तो वो सब प्राप्त करता हूँ, अणिमा लघिमा प्राप्ति आदि सिद्धियाँ, और मैं कुछ अलग करके दिखाना चाहता हूँ जगत को, तो ये भक्ति के अनुकूल नहीं। और कर्म योग कि मैं बस कर्म कांड करना चाहता हूँ, यज्ञ करूँगा, हवन करूँगा, अच्छे कर्म करूँगा, ये करूँगा, भक्ति के साथ कोई लेना देना नहीं। तो अन्य अभिलाषिता शून्यम, और कैसी अभिलाषाएं? तो ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, अनावृत अर्थात आवृत अर्थात ढकी हुई, और अनावृत अर्थात उसका ढक्कन खोल दिया, या तो पर्दा खोल दिया, उसे अनावृतम। तो ज्ञान कर्म आदि ये सब की आवश्यकता नहीं, ये सब से दूर, अन्य अभिलाषाओं से दूर, और आनुकूल्येन
कृष्ण अनुशीलनम या कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। तो अनुकूल, जो कृष्ण भक्ति के अनुकूल जो कुछ भी हो, जैसे मैंने पहले बताया कि मैं आज भगवान के लिए ये करना चाहता हूँ, वो करना, तो वो सब भगवान की भक्ति के अनुकूल है। तो उसका अनुशीलन करना अर्थात उसको पालन करना, उसकी प्रैक्टिस करना प्रतिदिन। जैसे हम प्रतिदिन 16 माला जप कम से कम करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का, जैसे हम 4 नियम का बहुत चुस्त रूप से पालन करते हैं, जैसे हम प्रतिदिन ठाकुर जी को भोग अवश्य लगाते हैं और भोग लगाने के पश्चात ही हम प्रसाद ग्रहण करते हैं, जैसे हम प्रतिदिन सुबह मंगला आरती करते हैं, शाम को संध्या आरती करते हैं, कम से कम 2 आरती, या तुलसी देवी की आरती कम से कम 1 बार प्रतिदिन कम से कम करते हैं, या सुबह या शाम को या दोनों टाइम करेंगे और अच्छा नरसिंह आरती करते हैं। फिर भगवान का श्रृंगार करते हैं, यदि विग्रह है, गोपाल जी है या गौरनिता या राधा कृष्ण है, जो कुछ अगर कोई घर में है विग्रह, तो मतलब कृष्ण के विग्रह, ये नहीं कि माता जी का विग्रह आइए और उनकी सेवा करते हैं, नहीं, कृष्ण के विग्रह की बात है तो उनकी सेवा करते हैं। और दूसरा कि अगर विग्रह नहीं है तो जो छवि है, चित्र है, फोटो है, उनकी बहुत सुंदर सेवा करते हैं, जैसी उनकी हो सके उतनी सेवा करते हैं। तो इस प्रकार पूरा ये सारे ये सब कृष्ण भक्ति के अनुशीलन, ये सब कृष्ण भक्ति के अनुकूल अनुशीलन हैं, ये सब अनुकूल है और ये सब प्रतिदिन हमें करना चाहिए नियमबद्ध होकर। तो अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा अर्थात ये उत्तम भक्ति है। तो इसके अंदर जैसे कि यहाँ कहा कि जो प्रतिकूल है उसे छोड़ देना है और अनुकूल को स्वीकार करना है, तो उसके लिए भी एक और अन्य श्लोक है जिसके अंदर रूप गोस्वामी ये भी कहते हैं कि जो कुछ भी अनुकूल है उसको स्वीकार करो और जो प्रतिकूल है उसका त्याग करो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है सारांश में कि यदि हम कृष्ण भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो केवल उन्हीं कार्यों को करें जो कृष्ण भक्ति के अनुकूल हो और प्रतिकूल को तुरंत छोड़ दें। अब तुरंत छोड़ने जैसी कुछ प्रक्रियाओं को हम उसका चर्चा करते हैं। सबसे प्रथम पूरे लिस्ट में सबसे टॉप पर आता है आमिष भोजन। सबसे पहले आमिष भोजन को एक क्षण के अंदर त्याग कर दें, क्योंकि वो सबसे अधिक भयानक है और किसी भी प्रकार से भक्ति में उससे जो आमिष भोजन करता है उसको चाहे कितने जन्मों जन्मांतर तक भक्ति करता रहे, परंतु वो भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान को बिल्कुल ही ये प्रिय नहीं है कि किसी अन्य जीवों की हत्या करके हम अपना भोजन करें, और भगवान को भोग भी नहीं लगा सकते। जो भगवान को भोग नहीं लगा सकते उसको हम कैसे ग्रहण कर सकते हैं। तो प्रतिकूल और अनुकूल की परख इसी से हो जाती है, पहचान कि जो हम ग्रहण कर सकते हैं वो भगवान को भोग लगा सकते हैं, वही ग्रहण कर सकते हैं, और जो भगवान को भोग नहीं लगेगा उसे ग्रहण नहीं करना है और किसी भी अवस्था में नहीं करना है। और विशेष रूप से मैं बारंबार कहता हूँ कि आमिष भोजन तो बहुत ही भयानक है भक्तिमय जीवन में, उसे तो तुरंत ही त्याग कर देना चाहिए और तभी जाके आगे कुछ प्रगति की आशा का किरण प्राप्त हो सकता है, अन्यथा कोई आशा नहीं आगे बढ़ने की। तो मैं सुनता हूँ अपने इन आप सब हमारे जो प्रिय बंगाली भक्त हैं उनसे, तो आप में से कई भक्त तो दीक्षित हैं, सीनियर हैं, तो इनमें से जो सीनियर भक्त हैं उनके साथ तो अब हम लगभग 10 वर्ष होने आए, 9-10 वर्ष से संपर्क में हैं। तो कई वर्षों से सुनता हूँ कि गांव में कभी कभी ऐसे गुरु होते हैं कि जो ऐसे तो वैष्णव होते हैं और उन्हें गुरु भी माना जाता है, दीक्षा भी देते हैं, परंतु माछ भक्षण अर्थात कि मछली का आहार करते हैं। तो मैं आपसे बस इतना ही निवेदन करना चाहूँगा
कि वो चाहे कैसे भी क्यों ना हो, परंतु वास्तव में वो स्वयं अपने आप को भी छल रहे हैं और वो आप सबको भी छल रहे हैं। उन गुरु क्या तत्क्षण एक ही झटके में त्याग कर देना चाहिए, परित्याग, क्योंकि वो स्वयं भी चीटिंग कर रहे हैं और अपने आप को भी चीट कर रहे हैं, क्योंकि ये संपूर्ण रूप से शास्त्रों के विरुद्ध है। संपूर्ण रूप से कहीं भी किसी भी शास्त्रों में कहीं भी एक वैष्णव को, एक ब्राह्मण को, एक वैष्णव को आमिष भोजन खाने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। तो तात्पर्य ये है कि ऐसे गुरुओं से बचना चाहिए, ऐसी संस्कृति से बचना चाहिए। और फिर लोग भी वही करेंगे ना कि भाई हमारे गुरुदेव तो मछली खाते हैं, हाँ वो अन्य नॉनवेज नहीं खाते, मछली खाते। तो मछली क्या नॉनवेज नहीं है? क्या वो एक चलता फिरता जीव नहीं है? तो ये तो सामान्य बुद्धि की बात है। इसलिए आप बस इतना समझ लीजिए कि आमिष भोजन इस लिस्ट में नंबर 1 पर है, उसे सबसे पहले त्याग करिए। और हाँ, जैसे कुछ लोग इसे गंगा फल कहते हैं, गंगा का फल है ये, तो इसे कैसे त्याग कर सकते हैं? लेकिन नहीं, इस गंगा के इस फल को तुरंत त्याग कर दीजिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो गंगा जी और बहुत सारे अलग फल दे देगी, चिंता मत करो। तो तात्पर्य ये है कि ये एक नंबर। अन्य जैसे हम व्यसन करते हैं कुछ, मदिरा, पान, तंबाकू, सिगरेट आदि, ऐसा, उन सब का त्याग। और जो कुछ भी भक्ति के अनुकूल नहीं है या जो कुछ भक्ति के प्रतिकूल है, उन सभी वस्तुओं का परित्याग करना अत्यंत आवश्यक है। इंद्रियां इतनी प्रबल है कि वे सदा इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्सुक रहती है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारी इंद्रियां इतनी अधिक शक्तिशाली है, प्रबल है, कि वो हमेशा अपने आप को तृप्त करने के लिए उत्सुक रहती है। अगर आप एक छोटे बच्चे या एक अत्यंत वृद्ध व्यक्ति को देखेंगे तो आप इसको तुरंत समझ पाएंगे, क्योंकि अत्यंत वृद्ध व्यक्ति या एकदम छोटा बच्चा जो है वो अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए हमेशा आतुर रहता है और उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं और उनका कोई कंट्रोल नहीं रहता इंद्रिय तृप्ति पर। तो कुछ खाने की वस्तु उनको चाहिए तो पसंद है, तो बस उसके पीछे पागलों की तरह उसी का चिंतन और उसी के पीछे भागते रहते हैं। तो उनकी इंद्रिय तृप्ति, भोग की जो वृत्ति है वो बहुत बड़ी उम्र में और बहुत छोटी उम्र में बहुत अधिक बढ़ती है। ये नहीं कह रहा हूँ कि अन्य उम्र में होती नहीं है, सभी उम्र में होती है, परंतु अन्य उम्र में हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। परंतु प्रभुपाद जी कहते हैं इसे संपूर्ण रूप से कंट्रोल कर देना चाहिए, क्योंकि इंद्रिय भोग के पीछे भागने से हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। तो हमें उनकी ऐसी मांगों की पूर्ति नहीं करनी चाहिए, प्रभुपाद जी कहते हैं, जो कि आवश्यक नहीं है। अर्थात इंद्रिय कोई सुख, कोई भोग मांगती है तो उसकी बात सुननी हमेशा जरूरी नहीं होती। पेट को अगर भूख लगी है तो आपको उसे आहार देना आवश्यक है, ये आपके शरीर की मांग है, इंद्रिय की मांग नहीं है, और ये जीवन जीने के लिए जरूरी है। परंतु अगर भूख पाव भाजी की, वड़ा पाव या भेल पानी पूरी की या पिज़्ज़ा बर्गर की भूख हो तो फिर ये इंद्रिय मांग रही है, पेट नहीं मांग रहा है। तो फिर समझना चाहिए भेद की कौन मांग रहा है, पहले देखना चाहिए कौन मांग रहा है, पेट मांग रहा है कि जीभ मांग रही है। और यदि जीभ मांग रही है तो उसे बोलना चाहिए तू तो अब एक प्रकार से साध्वी हो गई है, तू तो सन्यासिनी हो गई है, अब तो तुझे केवल कृष्ण प्रसाद ही प्राप्त करना है। तो तुझे यदि कुछ प्राप्त करना भी है तो पहले ठाकुर जी के लिए अच्छे से बनाओ, ठाकुर जी को भोग लगाओ, और फिर तब जाके हम प्रसाद प्राप्त करेंगे। और क्यों नहीं, भेल, पानी पूरी, पिज़्ज़ा सब बन सकता है ठाकुर जी के लिए, जिसके अंदर प्याज लहसुन ना हो, बहुत शुद्धि से घर में बना हो, और ठाकुर जी को भोग लगा हो और फिर हम प्राप्त करें, ऐसा हो सकता है। परंतु बाहर
नहीं नहीं, मुझे ये वाला घर वाला नहीं चाहिए, मैं तो लॉ गार्डन नहीं जाऊंगा या मानेक चौकी जाऊंगा, वहां पर ही खाऊंगा ऐसा। तो ये फिर समझना चाहिए कि इंद्रिय मांग रही है, तो ये अनुचित मांग है और इसे हमें रोक देना चाहिए, यही कहने का तात्पर्य ये है। तो इन इंद्रियों की उतनी ही तृप्ति की जानी चाहिए जिससे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने में अपने कर्तव्य की पूर्ति हेतु शरीर स्वस्थ रह सके। अर्थात हाँ, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल एकदम स्टॉप कर दो, नहीं तो फिर कई बार कुछ इंद्रियां बहुत उछल जाती है। जैसे युवान अवस्था में शादी करने की इच्छा हो सकती है, तो ऐसा नहीं कहते कि सबको ब्रह्मचारी बनना है, सबको सन्यासी बनना ही है, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं। आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकते हैं और विधि विधान से, नीति नियम से, शास्त्रोक्त क्षमा कीजिए, विधि के अनुसार, नियमों के अनुसार आप गृहस्थ जीवन प्रारंभ कर सकते हैं। और एक बार गृहस्थ जीवन को प्रारंभ करते हैं तो उसके भी नियम है कि कब किस प्रकार से मिलन हो या किस प्रकार से इंद्रिय तृप्ति हो, और उसके नियम अनुसार केवल जीना चाहिए, और तब जाकर के हम गृहस्थ कहलाएंगे। ये भी नहीं कि प्रभुपाद हमेशा कहते थे कि कुछ लोग सोचते हैं अब तो शादी हो गई तो अब हमें कुछ भी करने का लाइसेंस मिल गया, उसे गृह मेधी कहते हैं। ऐसे लोग कि जो शादी करके मुक्त जीवन जीते हैं उसे गृह मेधी कहते हैं, और जो नीति नियम, वैदिक नियम के अनुसार जीवन जीते हैं शादी के पश्चात भी, उसे गृहस्थ कहते हैं। तो हमें गृहस्थ जीवन जीना चाहिए, उसमें भी मुक्त इंद्रिय भोग नहीं करना चाहिए, और सब कुछ संयम से। तो प्रभुपाद जी यही कह रहे हैं कि संयम से, अगर आपको जैसे कि वास्तव में पिज़्ज़ा की आज कहाँ ज़रूरत है खाने की, या भेल खाने की ज़रूरत, उसके बिना प्रतिदिन आप ठाकुर जी को सब्जी, रोटी, दाल, चावल आदि खिला ही सकते हैं। परंतु ऐसा नहीं कहते, कभी भेल खाने की इच्छा हो गई तो बहुत अच्छे से घर में बनाइए और ठाकुर जी को भोग लगा के थोड़ा सा प्राप्त करिए, थोड़ा सा क्या, पेट भर के प्राप्त करिए। तो ये कभी कभी इस प्रकार की इंद्रिय तृप्ति की अनुमति है, परंतु नियम अनुसार और कंट्रोल में। ये नहीं कि कुछ भी आउट ऑफ कंट्रोल, मुक्त हो करके किया जाए, ये बिल्कुल अनुचित होता है। तो इस बात का ध्यान हमें देना चाहिए। तो इन इंद्रियों की उतनी ही तृप्ति की जानी चाहिए जिससे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने में अपने कर्तव्य की पूर्ति हेतु शरीर स्वस्थ रह सके। शरीर स्वस्थ रहना चाहिए, दबाना नहीं है किसी इंद्रियों को, और बिल्कुल मुक्त भी नहीं छोड़ना है। बस सबसे महत्वपूर्ण किंतु वश में न आने वाली इंद्रिय जीभ है। प्रभुपाद जी कहते हैं, आश्चर्य होगा, परंतु सबसे महत्वपूर्ण इंद्रिय और सबसे कठिन वश में नहीं आने वाली इंद्रिय जीभ है। तो इसके लिए तो यदि जीभ पर नियंत्रण कर लिया जाए तो अन्य इंद्रियां स्वतः नियंत्रण में आ जाएगी। जीभ का कार्य है स्वाद ग्रहण करना तथा उच्चारण करना। ये एकमात्र ऐसी इंद्रियां हैं जो दो कार्य करती है, वो स्वाद भी लेती है और बोलती भी है। तो अब हम देखते हैं कि जो मैं जैसे आपको बता रहा था कि रूप गोस्वामी ने किस प्रकार हमें इसके विषय में उपदेशामृत में इसका परामर्श दिया था कि क्या करना चाहिए। तो उपदेशामृत का ये सबसे प्रथम ही श्लोक है जो श्री उपदेशामृत श्रील रूप गोस्वामी द्वारा लिखित है कि हमें क्या करना चाहिए भक्तों को। उसमें सबसे पहले श्लोक में सबसे पहले सुनिए क्या लिखा है। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान् वेगान् यो विषहेत धीरः सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। तो सबसे पहले कहा वाचो वेगम, वाचा अर्थात बोलना। तो
तो बोलने का कार्य कौन सी इंद्रिय करती है? जीभ। तो प्रथम श्लोक में प्रथम शुरुआत ही जीभ के महत्व से समझा रहे हैं। वाचो वेगम, बोलने की शक्ति और या उसका वेग, वेग का अर्थ है फोर्स। तो ये इंद्रियां सारी हमें फोर्स करती है, धक्का मारती है, जोर देती है। तो ये है वाचो वेगम। मनसः क्रोध वेगम, फिर मन का वेग, मन भटकता है, कहीं कहीं घूम के आता है, जहाँ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए वहाँ सब जगह घूम के आता है मन। फिर क्रोध वेगम, क्रोध तो कई बार आपका अनुभव होगा, मेरा तो बहुत निश्चित रूप से है कि कई बार क्रोध बिल्कुल कंट्रोल के बाहर चला जाता है और बहुत कठिन होता है। अंदर से लगता है कि क्या करें, और इतना विचार तो कम से कम हमें आता है। और कई लोगों को जिन्हें विचार भी नहीं आता, वो अन्यों को हानि पहुंचाना, मारना, मार देना या बहुत ही भयानक कार्य करना, दूसरों का अपमान करना, नुकसान पहुंचा देना, ऐसे बहुत बड़े बड़े भयानक कार्य कर बैठते हैं क्रोध वेग में। तो क्रोध वेगम, फिर कहा जिह्वा वेगम, फिर उदर और उपस्थ वेगम। अब इसमें हम आज जिह्वा वेग की चर्चा कर रहे हैं। तो जिह्वा वेग में एक तो वाचो वेगम आ गया, अर्थात बोलने वाला वेग। बोलने वाला वेग क्या जरूरी है? वाचो, अब मान लीजिए कि मैं आपको भक्ति वृक्ष का क्लास दे रहा हूँ और मेरा इस वाचो वेग पर कोई कंट्रोल नहीं, और अचानक मैं आपको यहाँ पर शाहरुख खान की फिल्म का कोई की स्टोरी सुनाना शुरू कर दूँ एकदम से अचानक, और कुछ भी एकदम फिल्मी गाना गाना शुरू कर दूँ, तो ये है वाचो वेग। अर्थात वेग पर कंट्रोल नहीं है, जैसा वो अंदर से फोर्स आता है वैसा करता है। तो ये वाचो वेग। बोलना कब क्या चाहिए, उसके लिए हर भक्त को अपने आप पर नियंत्रण होना चाहिए कि मुझे कब क्या बोलना है। कई लोग कई बार आप देखते हैं मार्केट में, विशेष रूप से जो पुरुष कार्य करते हैं वो देखते हैं कि कई लोग बहुत ही निम्न कोटि की गालियाँ इत्यादि बहुत आसानी से एकदम अपनी दैनिक भाषा में इस्तेमाल करते हैं। दैनिक भाषा में गालियों का इस्तेमाल करते हैं। कई लोग तो घर में भी अपने परिवार के सामने भी गालियाँ बोलते हैं। तो यह है वाचो वेग का बहुत भयानक परिणाम। उन्हें कोई सेंस नहीं, कोई बुद्धि नहीं, कोई कंट्रोल नहीं अपनी किसी भी इंद्रिय पर, और बिल्कुल बुद्धिहीन कार्य है ये। तो ये वाचो वेग का एक बहुत बुरा उदाहरण है। तो हम भक्तों को कम से कम इतना पता होना चाहिए कि अगर हमें क्रोध भी कभी आता है तो किसको क्या बोलना और क्या कभी नहीं बोलना चाहिए, इस वाचो वेग के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। तो ये जिह्वा का ही कार्य है। अब यहाँ पर जिह्वा वेग को अलग से दोबारा लिया है, जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम। तो अब शीर्षक में क्या कहा, आज का जो हम डिस्कशन कर रहे हैं उसके शीर्षक में यदि आप देखेंगे तो कहा कि जिह्वा को, जिह्वा को नियंत्रित करता है तो अन्य सारी इंद्रियां स्वतः नियंत्रण में आ जाएगी। तो जिह्वा को कंट्रोल में करने से, जीभ को कंट्रोल में करने से सारी इंद्रियां कंट्रोल में आ जाएगी। उसका क्या कारण है? तो यही रूप गोस्वामी इसमें समझाते हैं। जिह्वा वेगम, उदर वेगम, उपस्थ वेगम, ये तीनों एक लाइन में है, रूप गोस्वामी समझाते हैं। सबसे ऊपर है जिह्वा, जीभ, उसके नीचे है उदर अर्थात पेट, उसके नीचे है उपस्थ अर्थात जनेंद्रियां। तो जैसे ही कुछ आहार जिह्वा को दिया जाता है, जैसे बहुत ही मसालेदार, कोई बहुत ही हैवी फूड, कुछ जैसे आमिष भोजन आदि या ऐसा तामसिक आहार जिह्वा को दिया जाता है, तो जिह्वा उसका स्वाद लेकर के उदर में डाल देती है। एक आध दो क्षण आस्वादन करके सीधा उदर में, जैसे डस्टबिन में कचरा डालते हैं वैसे उदर में फेंकती है जिह्वा। फिर उदर के अंदर भरता रहता है, पेट में ये सारा कचरा भर गया,
और फिर उसके अंदर वज़न आ गया, और फिर वो वज़न जो है वो कहाँ कहाँ जा डालेगा वो, तो जहाँ जहाँ जितना खून चाहिए या जो चाहिए वो बना लेगा, और फिर बाकी का जो उसको बिन ज़रूरी जितना सामान आ गया खाने पीने का, उसका वेग वो उपस्थ अर्थात जनेंद्रियों पर दबाव डालेगा। तो काम इच्छाएं जागृत होंगी और बहुत ही अनियंत्रित हो जाएंगी काम इच्छाएं, और क्रोध उससे उत्पन्न हो जाएगा, अनियंत्रित क्रोध, और स्वभाव पूरा बहुत ही विचित्र हो जाएगा। तो आप देखिए जितने भी दंगे फसाद होते हैं या राइट्स, मारामारियाँ, तो आप देखिएगा कौन सी कौम ऐसी है जो सबसे अधिक दंगे फसाद करती है, तो आप जानते हैं बहुत स्पष्ट रूप से। तो क्यों उनके उनके अंतर्गत इतने झगड़े होते हैं। अच्छा, डॉक्टर के पास आप उनको बोलिएगा कि आप अपना जो पेशेंट का लिस्ट है उसमें से नाम पढ़िए, तो किसी भी जो शहर में सिटी के एरिया में जो डॉक्टर्स हैं उनको आप पूछेंगे तो सबसे अधिक एक ही कौम के लोग उनके वहाँ पेशेंट बन के जाएंगे। तो ये क्यों बहुत सारा रोग एक ही कौम को होता है, क्यों बहुत सारा क्रोध एक ही कौम को आता है, क्यों बहुत सारी शादियाँ एक ही कौम करती है, क्यों ये सब ऐसा है? क्योंकि मुख्य कारण है जिह्वा वेगम। तो उनका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है, उनकी कमज़ोरी है कि वे अनियंत्रित रूप से आहार करते हैं, अर्थात कि आमिष भोजन बहुत अधिक करते हैं और अनियंत्रित आहार, और इसलिए अनियंत्रित मन, अनियंत्रित उपस्थ वेग, अनियंत्रित क्रोध, सब कुछ अनियंत्रित, और इसीलिए पूरे समाज को अनियंत्रित करके रख देते हैं। अब देखिए ना जम्मू कश्मीर में जो चल रहा है वो क्या, कौन सी कौम से क्या हो रहा है, और उनका क्या, कुछ नहीं, शांति से पड़े रह सकते थे, उनका अपना देश है, आराम से जियो, लेकिन नहीं, कुछ तो करना ही पड़ेगा। और बस सेम कंडीशन चाइना की है। चाइना में देखिए चाइनीज़ लोग क्यों हम पर आक्रमण कर रहे हैं, क्योंकि उनके जिह्वा में कोई नियम नहीं है। जैसे मुसलमानों में ये तो नियम है कि वो सूअर का मांस नहीं खा सकते, परंतु चाइना में एक ही नियम है कि कोई भी मांस ऐसा नहीं जो नहीं खा सकते। इस पूरी धरती पर जो कुछ भी चलता है, जो कुछ भी उड़ता है, जो कुछ भी तैरता है, वो सब उठा के खा जाते हैं। ऐसी चाइनीज़ कौम है। तो ऐसी भयानक दशा जब हो तो मन पर क्या बीतेगी। तो इसलिए वो अनियंत्रित क्रोध, द्वेष और कामनाएं, इच्छाएं और अनियंत्रित मन, और इसलिए वो इस प्रकार शांति से बैठे रहना चाहिए, उसके बदले हमारे देश को परेशान करते रहते हैं। तो तात्पर्य ये है कि सबसे पहले जिह्वा को कंट्रोल करना है। जिह्वा वेग के पश्चात उदर वेग कंट्रोल में आ जाएगा। अगर हम केवल भगवत प्रसाद ग्रहण करेंगे और नियंत्रित मात्रा में ग्रहण करेंगे और सात्विक ग्रहण करेंगे, अत्यंत तीखा, अत्यंत खट्टा, अत्यंत तला हुआ या ऐसा तीव्र भोजन नहीं, सौम्य भोजन, और वो ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद प्रसाद यदि ग्रहण करेंगे तो हमारा अपने आप मन और बहुत सारी इंद्रियां कंट्रोल में आ जाएगी और जीवन बहुत सौम्य हो जाएगा। तो प्रसाद का तो अन्य रूप से बहुत सारा महिमा है। आज ही हम घर में उसके बारे में चर्चा भी कर रहे थे कि प्रसाद का कितना महत्व है। तो उदाहरण दिए जा रहे थे कि प्रसाद से क्या क्या अंतर आ सकता है जीवन में, क्योंकि भगवान स्वयं अपनी दृष्टि से प्रसाद को ग्रहण करते हैं और इसीलिए प्रसाद जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। परंतु विशेष रूप से हमारे घर में हम सौम्य सात्विक आहार प्रसाद रूप में, भोग रूप में भगवान को अर्पण करें, वही प्रसाद ग्रहण करें, तो अपने आप जिह्वा कंट्रोल में, उदर कंट्रोल में और उपस्थ कंट्रोल में,
और ये 3 कंट्रोल में आ गए तो बाकी सारी इंद्रियां अपने आप कंट्रोल में आ जाएगी। तो भक्तों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। अतएव नियमित रूप से जीव को कृष्ण अर्पित भोग के उच्छिष्ट का स्वाद लेने में तथा हरे कृष्ण का कीर्तन करने में प्रयुक्त करना चाहिए। तो इसीलिए जीव का दूसरा कार्य है बोलना, जैसे हम पहले चर्चा किए। तो अनियंत्रित रूप से कुछ भी बोलना, फिल्म सॉन्ग गाना या इधर उधर, उससे अच्छा है हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन गाओ, हमारे वैष्णव आचार्यों द्वारा लिखित भजन है उसे गाओ, आरतियाँ गाओ और भागवत पढ़ो, उच्च स्वर से पढ़ो, चैतन्य चरितामृत, भगवत गीता आदि पढ़ो और जिह्वा को उस प्रकार वाचो वेग में भी कंट्रोल में लाना चाहिए। तो बस मुख्य रूप से यही है कि भगवत प्रसाद तथा हरे कृष्ण का कीर्तन करने से हम अपनी इंद्रियों को, सभी इंद्रियों को कंट्रोल में कर सकते हैं। तो ये था आज का श्री नामामृत का विषय। सार ये है कि हरे कृष्ण महामंत्र हमें हमेशा जप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए और भगवत प्रसाद यानी कृष्ण प्रसाद ही केवल ग्रहण करना चाहिए, कभी बाहर खाना चाहिए नहीं। आप लोग प्रश्न पूछते नहीं, परंतु आपकी ओर से आज मैं ही प्रश्न अपने आप को ही पूछ लेता हूँ कि प्रभु जी कभी कोई शादी में जाना हो, पार्टी में जाना हो तो क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए? तो आपका उत्तर अब मैं ही दे रहा हूँ। एक बचपन में मैंने एक स्टोरी सुना था मेरे माता पिता से कि दला तरवाड़ी है। तो वो बैंगन के एक खेत के पास से गुजरता है, देखता है बहुत सुंदर बैंगन है, तो वहाँ पर सोचता है लेना चाहिए कि नहीं। बोलता है नहीं नहीं ये मेरे नहीं है। तो फिर क्या करे? तो वो पूछता है कोई है, तो कोई जवाब नहीं देता है। तो बोलता है अच्छा क्या करे? तो बोले कि ठीक है मैं ही मालिक बनता हूँ, मैं ही पूछने वाला भी बनता हूँ। तो वो पूछता है अरे दला भाई इसमें से मैं 2-4 बैंगन ले लूँ? तो सामने से जवाब आता है, मतलब स्वयं ही जवाब देता है अरे 2-4 क्यों, ले लो ना 5-6-7 ले लो, कोई बात नहीं। तो वो अपने आप उसमें 6-7 बैंगन निकाल के थैले में डाल के चला जाता है। फिर ऐसा 2-4 दिन चलता है, मालिक को पता चलता है अरे कोई चोरी करता है। तो 2-4 डंडे वालों को लेकर के एक दिन छुप जाता है। और फिर ये दला भाई निकलता है, बोलता है अरे दला भाई, अरे मालिक मैं इसमें से 2-4 बैंगन ले लूँ क्या? तो दला भाई स्वयं ही जवाब देते अरे 2-4 क्यों दला भाई, ले लो ना 6-7। तो तुरंत मालिक बाहर आता है, उसका हाथ पकड़ता है और फिर डंडे वालों को बुलाता है और फिर डंडे वालों को पूछता है अरे डंडे वाले भाई ये चोर है, इसे क्या हम 2-4 डंडे मारें? तो फिर स्वयं ही जवाब देता है अरे 2-4 क्यों, 8-10 डंडे मारो ना, उसमें क्या परेशानी है। तो फिर उसको बराबर पीटते हैं। तो तात्पर्य है कि स्वयं ही प्रश्न स्वयं ही उत्तर। तो आप सब पूछते नहीं प्रश्न, इसलिए आज मैं ही दला तरवाड़ी बन के प्रश्न पूछ रहा हूँ अपने आप को। तो यदि कभी शादी में गए तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो सर्वोत्तम ये है कि घर से ही अपना भोजन बनाकर टिफ़िन में लेके जाओ, जो भगवत प्रसाद हो। यह यदि संभव नहीं किसी प्रकार, तो ये पूछो कि इसमें से जैन क्या है, जो कुछ भी जैन हो उसे अपनी डिश में भरो और फिर ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु श्री कृष्णार्पणम ये श्लोक बोल करके उसका भोग लगाओ मानसिक रूप से, और मानसिक रूप से भोग लगा के फिर उसे ग्रहण करो। तो तात्पर्य यह है कि कोई दूसरी संभावना ना हो, कोई ऐसी कोई सुविधा ही ना हो कि हम घर से प्रसाद लेकर जाए तो ही ये करना है। मतलब ये नहीं समझना है कि प्रभु जी ने कहा तो अब हर संडे चलते हैं किसी जैन होटल में और वहाँ पर जैन डिश मंगाते और ओम श्री विष्णु करके खाते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। तो जो अनिवार्य संजोग होते हैं उसमें ऐसा किया जा सकता है।
कोई फल लेकर के भोग लगा करके खा सकते हैं। जैसे किसी के घर पे जाना पड़ा और वो बहुत आग्रह करते हैं, आइए आइए भोजन करिए, बैठ जाइए, बहुत बढ़िया है, ये है वो है, तो आप कहेंगे अच्छा, और अंदर से जवाब आएगा, अरे लेना दो चार, उसमें क्या है, एक दो क्यों, दो चार खा, दला चरवाड़ी की तरह। और फिर आप फटाफट उठा उठा के मुंह में तो उसके बदले आप उनको कहिए आपके घर में कुछ फल है क्या? वो कहेंगे हाँ है, तो बोले वो लाइए। फिर आप फल को ठाकुर जी को मानसिक रूप से, अगर उनके घर में मंदिर है तो उनके घर में ही भोग लगा दीजिए, अन्यथा मानसिक रूप से ठाकुर जी को भोग लगा के आप फल ग्रहण करिए, जल ग्रहण करिए। परंतु जहाँ पर आमिष भोजन होता हो, या तो फिर जो प्याज लहसुन खाते हो या जो कोई नियम पालन नहीं करते हो, उनके वहाँ पर भोजन भी नहीं करना चाहिए, अर्थात सामान्य भोजन। या फिर किसी के घर पे दावत हो तो फिर उन्हें कह सकते हैं कि हम हमारे लिए अलग बर्तन में, स्वच्छ बर्तन में, बिना प्याज लहसुन के बिल्कुल शुद्ध भोग बनाइए, हम आके ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, फिर हम आपके घर पे खाएंगे। तो इस प्रकार करना है। ये भी नहीं करना है कि आप किसी के घर पे गए, बैठे और जैसे ही उसने कुछ प्लेट सामने रखी कि लीजिए गरम गरम भजिया खाइए, प्याज का भजिया बना है सुंदर, तो आप कहेंगे प्याज का भजिया एक वैष्णव को दे रहे हैं आप, आपकी इतनी हिम्मत, मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपने मुझे भजिया खिलाया है। तो इतना अधिक क्रोध दिखाने की भी आवश्यकता नहीं है। मतलब आप अपने आप को कोई बहुत बड़ा ब्रह्म ऋषि या कोई वैष्णव आचार्य भी मत समझ लीजिए। तो बड़े प्रेम से उनसे कह सकते हैं, अरे नहीं नहीं देखिए ऐसा है, ये हमने कुछ नियम लिया है, तो हम ऐसा है ना कि आपने बहुत अच्छा बनाया, मैं जानता हूँ, परंतु मेरे नियम के अनुसार मैं इसे ग्रहण नहीं कर पाऊँगा, आप कुछ फल लेके आइए, मैं ग्रहण कर लेता हूँ। ऐसे बड़ी विनम्रता और प्रेम से उनसे बात कर सकते हैं। तो आप समझ गए क्या करना है और किस प्रकार। और अभी भी अगर आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछ सकते हैं। मुझे तो अत्यंत खुशी होगी कोई प्रश्न पूछेंगे तो, अन्यथा फिर हम आध्यात्मिक उन्नति वाले हिस्से की ओर चलते हैं। कोई प्रश्न है? राज कोई प्रश्न है? नहीं ठीक है, ओके, तो चलते हैं आध्यात्मिक उन्नति की ओर। भगवत गीता यथारूप। तो आप अपनी भगवत गीता को सामने सन्मुख रखिए। आज हम करेंगे अध्याय 8 से श्लोक नंबर 21, चैप्टर 8 श्लोक 21। और मैं भूल जाऊं उससे पहले कि इस क्लास के अंत में अवश्य आप सब समदर्शी प्रभु के साथ एक माला जप करिएगा। और विशेष रूप से हमारे इस्कॉन अहमदाबाद के प्रमुख श्री और हम सब के प्रमुख शिक्षा गुरु श्रीमान जशोमती नंदन प्रभु जी के सुस्वास्थ्य हेतु अवश्य जप करिएगा, ताकि वे जल्द से जल्द बिल्कुल स्वस्थ हो करके पुनः अपनी सेवाओं में आ जाए। तो विशेष रूप से उनके लिए आज से करिएगा जब। तो आध्यात्मिक उन्नति भाग 48 श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 8 श्लोक संख्या 21, चैप्टर 8 श्लोक 21। इस भगवद गीता का अनुवाद एवं तात्पर्य श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो जैसे हर बार करते हैं, मैं इस श्लोक का उच्चारण करता हूँ और फिर आप सब इसके बाद एक के बाद एक इसका उच्चारण करिएगा। अव्यक्तोक्षर इत्युक्त तस्माहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अब मैं एक एक शब्द को अलग करके पढ़ूंगा ताकि आपको भी स्मरण भी रहे और उच्चारण आसान हो। अव्यक्त
उक्त अक्षर इति उक्त नहीं, ऐसे सेट नहीं होगा। अव्यक्तोक्षर इति उक्त तम आहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अव्यक्तोक्षर इति उक्तः तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अव्यक्तोक्षर इति उक्तः तम आहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ठीक है। अव्यक्त उक्त अक्षर इति उक्तः तम आहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद् धाम परमं मम। ठीक है, तो अब आप सब उच्चारण करने के लिए सज्ज है, तैयार है। तो सबसे पहले कौन उच्चारण करना चाहेगा? संयुक्ता। है भगवद गीता टेक्स्ट 8.21 अव्यक्तोक्षर इति उक्तस्तं आहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वेरी गुड, बहुत ही सुंदर। अब कौन उच्चारण करेगा? राज। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। गीता टेक्स्ट 8.21 अव्यक्त अक्षर इत उक्तः तम आहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। बहुत ही अच्छा, हरि बोल। वेरी नाइस। अब कौन बोलना चाहेगा? तापस प्रभु। बोलिए। हरे कृष्ण बाबू जी, धन्यवाद प्रणाम। जय। अव्यक्त अक्षर इति उक्तः तम आहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। बहुत अच्छा। सब लोगों को मैं ये ध्यान में दिलाना चाहता हूँ कि तम आहु हु है, अर्थात अगर हम पूरा बोलते हैं तम आहु परमाम हु, फिर हु ऐसा आधा आएगा, परंतु अगर अलग से बोलते हैं तो तम आ हु ऐसे बोलेंगे परमाम गतिम, और एक साथ बोलेंगे तो तम आहु परमाम गतिम ऐसे करते हैं। और एक और नियम है संस्कृत का जो बड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आप स्मरण रख सकते हैं तो जब भी ये आधा ह प के पहले आता है, इसके पीछे यदि प हो तो ये फकार में बदल जाता है। तो तम आहुः परमां गतिम, स्मरण रहेगा। विशेष रूप से संयुक्ता, राज अगर स्मरण रख सके तो ये हकार के बाद अगर प हो तो यह फकार में बदलता है। तो इस ऐसे उच्चारण होगा अव्यक्तोक्षर इति उक्तस्तमाहुः परमां गतिं, हुः परमां गतिम, इस प्रकार। और अगर सिंपल उच्चारण करें तम आहुः परमां गतिम अलग करके, नहीं तो तम आहुः परमां गतिम, इस प्रकार। तो ये हुकार के बाद एक और है ह, तो इसे
और ये तो आपको स्मरण ही है कि जो आखिरी स्वर है उसी स्वर को दोहराना है। हु के बाद ह है तो हु, ही के बाद है तो ही, हो के बाद है तो हो। जो भी आखिरी स्वर है उसी को रिपीट करना है हकार में। ये तो आप सब जानते ही हैं। ठीक है। राज ये क्या नाम है? हाँ, रंजन। हरे कृष्णा, धन्यवाद। श्रीमद् भगवद गीता श्लोक 8 अध्याय संख्या 21। अव्यक्त अक्षर इति उक्त तम आहुः परमं गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वेरी गुड, हरि बोल। बहुत सुंदर, परफेक्ट है, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। अब कौन बोलना चाहेगा नेक्स्ट? तरुण प्रभु है आपके पास भगवत गीता? हाँ, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद। श्रीमद् भगवद गीता 8.21 अव्यक्त अक्षरः इति उक्त तं आहुः अव्यक्त अक्षरः इति उत्तरम् आहुः परमं गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। बहुत अच्छा है, वेरी गुड, बहुत सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा है, वेरी गुड। और कौन बोलना चाहेगा? काफ़ी लोगों के वीडियो ऑफ है, बहुत सारे भक्तों के वीडियो ऑफ है। 1 2 3 4 5 6 बहुत भक्तों के वीडियो ऑफ है। कौन बोलना चाहेगा नेक्स्ट? ठीक है, तो यदि सब तृप्त हो गए हैं तो अब हम इसके तात्पर्य, अनुवाद और तात्पर्यों की ओर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अव्यक्तोक्षर इति युक्तस्तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जिस वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी, जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। जिसे वेदांती अर्थात जो मायावादी है, जो वेदों को पढ़ते हैं या जो ज्ञान मार्गी है, जो उन्हें अविनाशी बताते हैं, अर्थात वो तो अविनाशी तत्व है वो, और जो परम गंतव्य है, अर्थात बस इससे आगे कहीं और नहीं जाना, आखिरी मुकाम कहाँ जाना है तो वहाँ जाना है जहाँ से कभी फिर वापस नहीं आना, तो वो परम गंतव्य जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वह मेरा परम धाम है। भगवान कह रहे हैं कि मेरा घर, मेरा धाम, हम सबका धाम, वास्तव में हम सबका घर, वास्तविक घर जो है वो ऐसी जगह पर है जहाँ पर यदि कोई एक बार पहुँच जाए तो वहाँ से वापस यहाँ पर इस पृथ्वी लोक, भूलोक में, ब्रह्मांड में वापस आना नहीं पड़ता। तो आप में से यदि कोई हमारे ब्रह्म संहिता के क्लास वगैरह अटेंड करते हैं तो ये सब बहुत विस्तार से समझ चुके होंगे कि किस प्रकार ब्रह्मांड की रचना है, भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान कैसे दिखते हैं, भगवान का लोक कैसा है, ये भूलोक कैसा है, अंतर क्या है, जीव तत्व, सब समझ गए होंगे अब तक। बहुत अधिक विस्तार से हमने उसका अध्ययन किया है ब्रह्म संहिता में अब तक। और सामान्य रूप से अगर किसी ने अटेंड नहीं किया हो तो आप लोगों के लिए इतनी जानकारी प्राप्त करना जरूरी है कि भगवान का धाम वैकुंठ या गोलोक वृंदावन धाम जिसे हम कहते हैं,
वो धाम ऐसा है कि जहाँ पर जो एक बार चले जाता है तो वहाँ से वापस आता नहीं है, वो परम धाम कहलाता है। वहाँ से वापस इस धरती पर आना नहीं पड़ता है। और यहाँ पर शुरुआत में देखेंगे तो आप कहा है अव्यक्तोक्षर अक्षर इति उक्त। अव्यक्त और अक्षर, अव्यक्त अक्षर इति उक्त। तो अव्यक्त कहा और अक्षर भी कहा। तो अक्षर का क्या अर्थ है? अक्षरधाम। अक्षरधाम मतलब जो गांधीनगर में वो वाला नहीं, जो भगवान का धाम है उसे अक्षरधाम कहते हैं, जिसे स्वामीनारायण वाले अक्षरधाम के नाम से जानते हैं। वही भगवान के धाम को ही अक्षरधाम कहते हैं। अक्षर, क्षर अर्थात क्षय हो जाना, नाश हो जाना, सड़ जाना, टूट जाना, बिखर जाना, उसे क्षर कहते हैं। और अक्षर मतलब जिसका कभी नाश नहीं हो, ऐसे धाम को, ऐसी जगह को अक्षर कहते हैं। तो भगवान का धाम अक्षर है और अव्यक्त भी है, अर्थात हम अपनी इस आँख से ऐसे नहीं देख सकते, जो देखो देखो दिख रहा है, कितना अच्छा है घर भगवान, ऐसे नहीं दिख सकता है। वो सामान्य लोगों के लिए प्राप्य नहीं है, अर्थात कोई सामान्य व्यक्ति उसे प्राप्त नहीं कर सकता, ज्ञानी प्राप्त नहीं कर सकते, साधक प्राप्त नहीं कर, अर्थात ध्यान योगी प्राप्त नहीं कर सकते, कर्मयोगी प्राप्त नहीं, केवल शुद्ध भक्त ही उस धाम को प्राप्त कर सकते हैं। परंतु प्राप्त करने के बाद क्या, तो कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे हम विदेश गए, बोले अमेरिका जाके आते हैं, क्यों? वीज़ा ख़त्म, वापस आना पड़ेगा। तो 1 साल के लिए गए, 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 5 साल के लिए। लेकिन कभी कभी कोई फाइल ओपन करते हैं, फाइल ओपन करके वहाँ की सिटीजनशिप लेते हैं, ग्रीन कार्ड, और फिर एक बार जो जाता है तो कभी मुड़ के भारत की तरफ देखता नहीं। यम प्राप्य न निवर्तन्ते, अमेरिका प्राप्य न निवर्तन्ते भारत, ऐसे अमेरिका चले जाते हैं, कभी वापस नहीं आते। तो ऐसा वो आ सकते हैं, चाहेंगे तो आ सकते हैं, लेकिन आते नहीं। परंतु भगवान का धाम ऐसा अत्यंत दिव्य धाम है कि वो जो जीव वहाँ पहुँच जाता है उसे फिर इच्छा ही कभी नहीं होती वापस आने की। जैसे अमेरिका में सेटल हुए को भारत आने की इच्छा नहीं होती, वैसे जो गोलोक वृंदावन धाम में रहता है या वैकुंठ में रहता है, उसे इस भौतिक संसार में सड़ने के लिए पुनः आने की इच्छा कभी नहीं होती, और उसे आना पड़ता भी नहीं, क्योंकि वो सारे कर्म बंधन से मुक्त है, सब जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त है, हमेशा हमेशा के लिए मुक्त है, और हमेशा हमेशा के लिए वो भगवान के साथ, उनके सानिध्य में, उनके शरण में, उनके साथ वो अपना बाकी का समय बिता सकते हैं भगवान की सेवा करते हुए। तो तात्पर्य ये है कि भगवान यहाँ पर थोड़ा परिचय दे रहे हैं, इंट्रोडक्शन, कि आना है तो आ जाना मेरे घर पर, मेरे घर है में विशेषता ये है कि जो एक बार आ गया उसे फिर वापस यहाँ नहीं आना पड़ता। अब यहाँ तात्पर्य में प्रभुपाद जी बहुत आश्चर्य की बात है, परंतु ब्रह्म संहिता के श्लोक का ही पूरा वर्णन किया है इसमें। और आजकल हम लोग ब्रह्म संहिता की ही चर्चा कर रहे हैं, और सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि जो कल हमने जिस श्लोक पर चर्चा की थी, उसी श्लोक का यहाँ पर वर्णन आज प्रभुपाद जी कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक इत्तफाक कहते हैं उर्दू में, कोइंसिडेंस। ये एक बहुत बड़ी आश्चर्यजनक घटना है कि कल ही जिस श्लोक की हमने इतनी विस्तार से चर्चा की, उसी का आज यहाँ पर प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं। तो पहले पढ़ते हैं, फिर वो श्लोक को थोड़ा बहुत देखेंगे। तो ब्रह्म संहिता में भगवान कृष्ण के परम धाम को चिंतामणि धाम कहा गया है। आपको स्मरण होगा, चिंतामणि प्रखर सत्म सुकल्प वृक्ष, तो ये श्लोक कल हमने लिया था। तो चिंतामणि धाम, भगवान कृष्ण के परम धाम को चिंतामणि धाम कहा गया है, जो ऐसा स्थान है जहाँ सारी इच्छाएं पूरी होती है। भगवान कृष्ण का परम धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है, और वह पारसमणि से,
निर्मित प्रसादों से युक्त हैं। वहाँ पर वृक्ष भी हैं जिन्हें कल्प वृक्ष, कल्पतरु कहा जाता है। तो जो इच्छा होने पर किसी भी तरह का खाद्य पदार्थ प्रदान करने वाले हैं। वहाँ गौएं भी हैं जिन्हें सुरभि गौओं कहा जाता है और वे अनंत दुग्ध देने वाली है। इस धाम में भगवान की सेवा के लिए क्षमा कीजिए, लाखों लक्ष्मियां हैं। वे आदि भगवान गोविंद तथा समस्त कारणों के कारण कहलाते हैं भगवान। और भगवान फिर वंशी बजाते रहते हैं। वेणुम कोणंतम, उनका दिव्य स्वरूप समस्त लोकों में सर्वाधिक आकर्षक है। उनके नेत्र कमल दल के समान है। देखा, कल जिस श्लोक की विस्तार से चर्चा की, पूरा वही श्लोक है, सारे वही श्लोक है, एक के बाद एक। और उनका शरीर मेघों के वर्ण का है। वे इतने रूपवान हैं कि उनका सौंदर्य हजारों कामदेवों को मात करने वाला है। आप सबको स्मरण भी हो रहा होगा, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम। फिर वे पीत वस्त्र को धारण करते हैं, पीले कपड़े पहनते हैं। उनके गले में माला रहती है और केशों में मोरपंख, बरहा पीड़म, मोरपंख रहता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण को, तो अब आगे बढ़ने से पहले हम इस श्लोक को एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा उसका उच्चारण करते हैं, क्योंकि इससे और अच्छी तरह से हम स्मरण कर समझ पाएंगे ये जो भी प्रभुपाद जी ने कहा है। तो ये ब्रह्म संहिता का 29वां श्लोक, वहाँ से शुरुआत होती है। ब्रह्म संहिता श्लोक नंबर 29। चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृते सुरभिर अभिपालयन्तं लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम सेव्यमानं गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। फिर 30वें श्लोक में वेणुं क्वणन्तं अरविन्ददलायताक्षं बर्हावतं समसिताम्बुदसुन्दराङ्गं कंदर्पकोटिकमनीय विशेषशोभं गोविंदम आदिपुरुषं तमहं भजामि। तो चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष, तो चिंतामणि से वो पारसमणि जैसे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, उससे सारे मकान बने हैं। पूरा का पूरा जो कंस्ट्रक्शन है वो चिंतामणि से किया हुआ है। गोलोक में जितने भी वृक्ष हैं, ट्रीज, वो सारे कल्प वृक्ष हैं। अर्थात उसके नीचे जाके कहो कि वो गरम गरम दाल वड़ा चाहिए, बराबर तले हुए अच्छे वो मिर्ची के साथ। अभी था ऐसे करे, हाँ आ गया दाल वड़ा, खाड़ा वाला ना दाल वड़ा, हाँ वो तो आ गया। जो मांगो सब मिल जाता है, कल्प वृक्ष। और लक्षावृतेषु सुरभिर अभिपालयन्तम, लाखों सुरभि गायों को चराते हैं भगवान। वहाँ पर गाय चराते हैं, गोपाल है। गोलोक में भी वो गोपाल का ही काम करते हैं। तो कैसी गाय है? सुरभि है, अर्थात कामधेनु गाय है। उससे जितना मांगो, जब मांगो, जो मांगो, दूध ही नहीं सब कुछ, कल्प वृक्ष की तरह वो भी सब कुछ दे सकती है। और जितना चाहो जब चाहो दूध देती है। लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम, तो कितनी लक्ष्मियां हैं वहाँ पर? 1,00,000 से अधिक लक्ष्मियां वहाँ पर भगवान की सेवा में हैं। और संभ्रम सेव्य, कल हमने देखा था, अर्थात बहुत ही आदर से, बहुत सम्मान और प्रेम से ये लक्ष्मियां भगवान की सेवा करती है। और ये लक्ष्मियां वास्तव में कौन है? वास्तव में ये लक्ष्मी नहीं, ये सब गोपियां हैं जिन्हें
ब्रह्मा जी लक्ष्मी कहते हैं। फिर अगले श्लोक में कहा वेणुम क्वणंतम, अर्थात मुरली बजाते हैं भगवान। अरविंद दलायताक्षम, अर्थात उनके जो नेत्र हैं वो कमल की पंखड़ियों के समान ऐसे सुंदर है। जैसे मैं कल बता रहा था ना, हम लोग उन्हें कमल नयन कहते हैं और हमें बटन नयन कहते हैं। अर्थात हमारे ऐसे छोटे छोटे बटन जैसी आंखें हैं और उनके कमल की पंखड़ियों जैसी इतनी बड़ी बड़ी यहाँ तक की आंखें हैं। तो अरविंद दलाय ताक्षम अक्षम, दलायत अक्षम, बरहावतम सम असिताम वुद सुंदरांगम। तो बरहा अर्थात मोर पंख अपने सर पे लगाए हैं और उनका सुंदर अंग है बहुत, और घनश्याम काले बादलों जैसा उनका वर्ण है। और सुंदरता उनकी कैसी है, उनका सौंदर्य कैसा है, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, अर्थात कामदेव, जैसे कल मैं आपको विस्तार से समझा रहा था कि कामदेव होते हैं, उन्हें सबसे अधिक सुंदर माना जाता है। कामदेव इतने सुंदर है कि बस क्या बताएं। लेकिन ऐसे कोटि मतलब 100, 1000, लाख नहीं, करोड़ों कामदेवों का सौंदर्य एक साथ मिला दो, ऐसा सौंदर्य और ऐसी शोभा श्री कृष्ण की गोलोक वृंदावन धाम में है। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। तो आगे पढ़ते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने अपने निज धाम गोलोक वृंदावन का संकेत मात्र करते हैं। तो भगवान भगवद गीता में ये सब वर्णन नहीं करते क्या है क्या नहीं, बस इतना बताते हैं कि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। तो यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद धाम पर, तो मेरे धाम में आ गया तो वो वापस नहीं जाएगा। और मेरा धाम न तद भासते सूर्य न शशांको न पावकः, तो जहाँ पर सूर्य चंद्र की जरूरत नहीं है वहाँ अग्नि की ज़रूरत नहीं है। कल हमें तापस प्रभु पूछ भी रहे थे अग्नि के बारे में, तो मैंने ये श्लोक में वर्णन है कि न पावकः, वहाँ पर अग्नि नहीं है फिर भी कुकिंग होता है, फिर भी गोपियाँ वहाँ की लक्ष्मियाँ कृष्ण के लिए कुकिंग करती है, लेकिन अग्नि के बिना। तो वो कैसे होगा वो तो वहाँ जाके पता चलेगा। हो सकता है उनके पास वो इलेक्ट्रिक हॉट प्लेट या ऐसा कुछ हो, तो तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, चिंता मत करिए। तो ये उसका केवल एक झलक भगवद गीता में देते हैं, वो अपने घर के बारे में सब बताते नहीं भगवद गीता में। और गोलोक वृंदावन का संकेत मात्र करते हैं, जो आध्यात्मिक जगत में सर्वश्रेष्ठ लोक हैं, अर्थात सभी लोगों के ऊपर टॉप में गोलोक धाम है। इसका विशद वृत्तांत ब्रह्म संहिता में मिलता है। हमने देखा ब्रह्म संहिता में, हम देख ही रहे हैं कि अभी तो शुरुआत ही हुई है, बहुत ही विस्तार से गोलोक का वर्णन करते हैं ब्रह्मा जी। वैदिक ग्रंथ कठ उपनिषद में पहले स्कंद के 3 अध्याय के 11वें श्लोक में बताते हैं, कठ उपनिषद में, कि भगवान का धाम सर्वश्रेष्ठ है और यही परम धाम है। पुरुषान्न परम किंचित किंचित सा काष्ठा परमा गति ही। एक बार वहाँ पहुंचकर फिर से भौतिक संसार में वापस नहीं आना होता। कृष्ण का परम धाम तथा स्वयं कृष्ण अभिन्न है। भगवान, उनका धाम, उनका नाम, उनके गुण, उनकी लीलाएं और वे स्वयं, इसमें कोई अंतर नहीं है। भगवान ही स्वयं अपना धाम, अपना नाम है, अपनी लीलाएं हैं, वो स्वयं ही सब कुछ है भगवान, तो उनमें अंतर नहीं है। इसी प्रकार ये भूलोक वृंदावन धाम जहाँ हम हैं अभी, वो भी भगवान से अभिन्न है। इसीलिए ये वृंदावन धाम में जो केवल बस एक कोने में पड़े रह के सांस लेता रहता है, तो भी वो भगवान के ही गोदी में बैठा है, स्वयं भगवान है श्री वृंदावन धाम। इसमें कोई अंतर नहीं भगवान में और वृंदावन में। तो
कृष्ण का परम धाम तथा स्वयं कृष्ण अभिन्न है, क्योंकि वे दोनों एक से गुण वाले हैं। आध्यात्मिक आकाश में स्थित इस गोलोक वृंदावन की प्रतिकृति वृंदावन इस पृथ्वी पर दिल्ली से 90 मील दक्षिण पूर्व स्थित है, अर्थात यही वृंदावन जहाँ अभी हम हैं, मैं हूँ। जब कृष्ण ने इस पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया, जब कृष्ण ने पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया था, तो उन्होंने इसी भूमि पर जिसे वृंदावन कहते हैं और जो भारत में मथुरा जिले में 84 वर्ग मील में फैला हुआ है, क्रीड़ा या फिर लीला की थी। तो इसी भूलोक वृंदावन में 5500 वर्ष पूर्व भगवान ने अपनी प्रकट लीलाएं की थी, और अब उनकी लीलाएं चल रही है परंतु अप्रकट हो गई है। बस इतना ही है अंतर। लीला चल रही है आज भी इसी वृंदावन में, परंतु अप्रकट रूप से, अर्थात हमारी चमड़ी की आंखों को नहीं दिखती। तो बस इतना ही। खोज, समझ और प्रयोग के जो प्रश्न हैं उसके उत्तर ढूंढ के आप व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिएगा। आपके ग्रुप लीडर उसके उत्तर सही है या गलत जो भी है आपको उत्तर देंगे। अगर उनको स्वयं समय जिस प्रकार मिले उस प्रकार वो आपके उत्तर देते रहेंगे। बहुत कम है, 2 प्रश्न खोज में है, 3 प्रश्न समझ में, 2 प्रश्न ही समझ में है, और ये बहुत छोटा सा अध्याय था तो जल्दी समाप्त हो जाएगा। तो इस विषय, आज के इस विषय पर यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा प्रचार ही सार है करके फिर हम विराम लेंगे। मुझे फिर 6 तो बज चुके हैं, 6:30 बजे मेरी और एक मीटिंग है, तो इसीलिए जल्दी से किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अन्यथा मैं प्रचार ही सार है, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। कोई प्रश्न है? नहीं, ठीक है। प्रचार ही सार है श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी द्वारा। शीर्षक है इस्कॉन के सदस्यों को भगवान के संरक्षण पर विश्वास होना चाहिए और उन्हें प्रचार करना चाहिए। तो इस्कॉन के सदस्यों को भगवान के संरक्षण पर विश्वास होना चाहिए। अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि अवश्य कृष्ण रक्षा करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, ये विश्वास पालन होना चाहिए। परंतु मूर्खता में और विश्वास में बहुत बड़ा अंतर है, यही प्रभुपाद भी समझाते हैं। जैसे कई भक्त ये सोचते हैं कि कोरोना कैसे हो जाएगा हमको, कृष्ण अवश्य रक्षा करेंगे कोरोना से। पर भाई ये तो प्राकृतिक नियम है, प्रकृति का एक प्रकोप है, तो उसमें वो आपको यदि अगर आवश्यकता हुई तो आपको कोरोना हो जाने के बाद आपकी रक्षा कर सकते हैं अगर आपकी ज़रूरत है धरती पर तो। और अगर आपकी धरती पर ज़रूरत नहीं हो तो वो आपको अपने धाम भी बुला सकते हैं। परंतु प्रभुपाद जी उदाहरण देके समझाते हैं कि शेर जंगल में है तो ये अर्थ नहीं कि आप जंगल में घुस जाओ। अवश्य रक्षिबे कृष्ण, शेर से मेरी रक्षा करेंगे भगवान। तो ये मूर्खता है। हम अपने आप को गोस्वामी नहीं समझ सकते। गोस्वामी को भगवान रक्षा करने आते, जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी जंगल में बैठे बैठे वो अपना भजन करते हैं, शेर आता है तो भगवान स्वयं डंडा लेके खड़े रहते हैं ताकि शेर उनको कोई नुकसान न पहुंचाए। हम रघुनाथ दास गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी आदि, हम जीव गोस्वामी, हम कोई गोस्वामी नहीं है, हम कोई सिद्ध नहीं है, तो हम ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। परंतु सामान्य जीवन में ये विश्वास दृढ़ता पूर्वक होना चाहिए कि सामान्य जीवन में कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे, जो आवश्यकता है वो हमें अवश्य देंगे। जैसे भगवान कहते हैं, आगे इसी में समझाएंगे प्रभुपाद जी, योगक्षेमम वहाम्यहम, तो जो ज़रूरत है हमारी पूरी कर देंगे भगवान, और जितनी सामान्य रक्षा तो भगवान अवश्य करेंगे। तो हमें अपनी आत्मरक्षा की बहुत अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
परंतु हाँ, ये नहीं कि शेर के मुंह में जाके हाथ डाल दिया भगवान रक्षा करेंगे, ये मूर्खता है। तो कोरोना से बचने के लिए जो जरूरी उपाय है वो करने चाहिए, और जितना डरना चाहिए उतना ही डरना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि बहुत अधिक एकदम डर गए, ऐसे नहीं, परंतु हाँ, सावधानी रख करके सब करना चाहिए और विश्वास सदैव होना चाहिए कि भगवान रक्षा करेंगे। और क्या कहते हैं, और ये विश्वास के साथ प्रचार करना चाहिए। अर्थात जब आप प्रचार करते हैं तब विशेष रूप से आपका अवश्य आपकी रक्षा करेंगे भगवान। तो प्रचार करते समय बिल्कुल निश्चिंत होकर प्रचार करना चाहिए। अब इसे प्रभुपाद जी के शब्दों में पढ़ते हैं। प्रत्येक प्रकार से के संकट में उन्हें कृष्ण भावनामृत संघ के सदस्यों को विष्णु दूतों या स्वयं श्री भगवान द्वारा उनकी रक्षा किए जाने पर विश्वास रखना चाहिए, जैसा कि भगवत गीता द्वारा संपुष्ट हैं। कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्तः प्रणश्यति। तो भगवत गीता के 90वें अध्याय के 30 और 31 श्लोक में बताया गया है, और कहते हैं कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्तः प्रणश्यति। अर्जुन, तुम सबको बताओ कि मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता, क्योंकि कृष्ण स्वयं रक्षा करते हैं स्वयं। भौतिक संकट भक्तों के लिए नहीं है, इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत से भी होती है। पदम पदम यद विपदाम न तेषाम। ये बहुत सुंदर श्लोक है, मुझे इतना प्रिय है ये श्लोक कि मैंने सोचा कि आप सबको भी ये पूरा श्लोक सुनाऊं श्रीमद् भागवत का। और बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 58वां श्लोक है, 10.14.58। समाश्रिता ये पदपल्लप्लवं महत्पदं पुण्ययशो मुरारेः भवाम्बुधिर्वत्सपदं परं पदं 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 यद् विपदां न तेषाम्। समाश्रिता ये पदपल्लप्लवं महत्पदं पुण्य यशो मुरारेः भवाम्बुधिर्वत्सपदं परम पदम 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 यद विपदाम न तेषाम। तो इसका अनुवाद पढ़ते हैं। दृश्य जगत के आश्रय एवं मुर राक्षस के शत्रु मुरारी के नाम से प्रसिद्ध भगवान के चरण कमल रूपी नाव को जिन्होंने स्वीकार किया है, उनके लिए यह भवसागर बछड़े के खूर चिन्ह में भरे जल के समान है। तो परिचय कैसे दिया? दृश्य जगत अर्थात इस भौतिक संसार में, आश्रय तो दृश्य जगत के आश्रय अर्थात ये पूरे संसार का आश्रय कौन है? मूर राक्षस के शत्रु मुरारी अर्थात भगवान कृष्ण के नाम से प्रसिद्ध भगवान के चरण कमल रूपी नाव को जिन्होंने स्वीकार किया, अर्थात जिन्होंने भगवान का श्रीपाद आश्रय, श्री चरण कमल आश्रय लिया है, भगवान के चरणों का आश्रय जिन्होंने लिया, अर्थात भगवान के शरणागत जो भक्त हैं, तो यहाँ का चरण कमल रूपी नाव को जिन्होंने स्वीकार किया, उनके लिए यह भवसागर। तो ये तो भवसागर तो कितना कठिन है, माया कैसी है? मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। तो दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। तरन्ति अर्थात तैर के निकलना, अर्थात ये सागर है। कौन सा? माया का या भव सागर कहो, ये सागर जैसा है। आप में से कितने लोगों ने कभी सुना है कि कोई सागर को तैर के पार कर गया हो? कोई नहीं, संभव ही नहीं। केवल एक हनुमान जी, वो भी तैर के नहीं, वो भी उड़ के गए। तैर के तो कोई भी नहीं गया है, मतलब तैर के कोई सागर को पार नहीं कर सकता। परंतु जिसने भगवान के चरण कमल का आश्रय लिया है, उनको ये भवसागर कैसा लगेगा? तो इस श्लोक में बताया है,
भवाम्बुधिर वत्सपदम परम पदम। भवाम्बुधिर, भव अम्बुधिर अर्थात इस संसार का जो सागर है, भव सागर, वत्सपदम अर्थात वत्स अर्थात गाय का बछड़ा और उसके पैर का निशान। तो भव सागर गाय के बछड़े के खुर चिन्ह में भरे जल के समान लगता है उसको। अर्थात कोई गाय का बच्चा अगर चल के कीचड़ में गया हो तो उसका एक छोटा सा पैर का निशान होता है, उसके अंदर अगर जल भरा हो तो उसको पार करने में कितना समय लगेगा, कितना परिश्रम लगेगा? बिल्कुल नहीं, आराम से पार कर जाएंगे। उसी प्रकार जिन्होंने कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लिया है वो इस भव सागर को गाय के बछड़े के निशान में भरे हुए जल के समान इस भव सागर को बिल्कुल बिना कठिनाई के पार कर सकते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है ना? आप सबको अच्छा लग रहा है ना? बहुत सुंदर श्लोक है, क्योंकि भगवान के आश्रित भक्तों का कितना उद्धार हो, कितना कल्याण करते हैं भगवान, कितना ख्याल रखते हैं वो इस श्लोक में पता चलता है। तो उनका लक्ष्य परम पदम अर्थात वैकुंठ होता है या गोलोक होता है भक्तों का, जहाँ भौतिक विपदाओं का नामो निशान नहीं होता, नहीं पग पग पर कोई संकट होता है। तो आज अंतिम लाइन में क्या कहा? परम पदम 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 यद विपदाम न तेषाम। पदम पदम अर्थात हर पग पग पर, विपदाम यद विपदाम, विपदाम अर्थात विपत्तियां, तकलीफें, न तेषाम। तो उसका एक और अर्थ इसमें छुपा हुआ है कि इस भौतिक संसार में पदम पदम विपदाम तेषाम है, अर्थात इस भौतिक संसार में हर पग पग पर विपत्ति है। हम कोरोना से डर के बैठे हैं, परंतु हमें नहीं, मैंने पहले ही कह दिया कि डरना तो चाहिए, परंतु ऐसा कौन सा हमारा कदम उठेगा जिसके अंदर विपत्ति ना हो। घर में लोग चलते चलते पैर फिसल जाता है, गिरते हैं और सर तोड़ देते हैं, हाथ पैर तोड़ देते हैं, बाथरूम में स्लिप होके गिर गए और धाम चले गए। तो घर के अंदर भी विपत्ति है, कुछ खा लिया और अचानक वो डाइजेशन नहीं हुआ, अपचा हो गया और स्वाहा हो गए। तो तात्पर्य यह है कि विपत्ति इस भौतिक संसार के एक एक पद में है, पदम पदम यद विपदाम, परंतु भगवान के धाम में पदम पदम विपदाम न तेषाम, अर्थात वहाँ पर कोई विपत्ति नहीं है जैसी इस भौतिक संसार में है। तो ये हमें यहाँ पर प्रभुपाद जी वास्तव में समझा रहे हैं। इस भौतिक जगत में कदम कदम पर संकट है, पर वे भक्तों के लिए नहीं हैं जिन्होंने भगवान के चरण कमलों में अपने स्वयं को पूर्णतया समर्पित कर दिया है। तो यदि आप इस भौतिक संसार में हैं और भगवान के आश्रित भक्त हैं, समर्पित भक्त हैं, शुद्ध शरणागति स्वीकार की, तो आपको इस भौतिक संसार में भी क्षमा कीजिएगा, कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। भगवान विष्णु के शुद्ध भक्तों को भगवान द्वारा सुरक्षा प्रदान किए जाने के प्रति पूर्ण आश्वस्त रहना चाहिए, और जब तक वे इस भौतिक जगत में हैं तब तक उन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु तथा भगवान कृष्ण के संप्रदाय कृष्ण भावनामृत के हरे कृष्ण आंदोलन का प्रचार करके पूरी तरह भक्ति में लगे रहना चाहिए। तो ये लिया था श्रीमद् भागवत 6:3-18 के तात्पर्य से, और सार और तात्पर्य ये है कि प्रचार ही सार है, और आप सबको हर संजोग में, हर परिस्थिति में प्रचार करना चाहिए। कुछ दिन पूर्व अक्षय प्रभु मुझसे अनुमति मांग रहे थे कि हम रानी या तो वटवा आदि में प्रोग्राम शुरू करते हैं, परंतु मैंने उनको कहा अभी भी कोरोना संपूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ, तो आप ऑनलाइन जितना हो सकता है प्रचार करिए, सबको इस भक्ति वृक्ष में जोड़िए। आज मैं देख रहा हूँ आधे से भी कम है भक्त भक्ति वृक्ष में, तो हो सकता है सबको ये समय अनुकूल नहीं आया हो,
जैसा हर संडे सबको आता है, परंतु मेरे ख्याल से मुझे अब यही समय पे करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ आने वाले संडे तक हमारे दूसरे अन्य अतिरिक्त क्लास भी है 6:30 बजे से, तो हो सकता है मुझे इसी समय में करना पड़े। तो आपको सबको तैयार करना चाहिए कि आप दुकान में बैठिए, गृह थाको वने ठाको, सदा हरि बोले डाको। दुकान में बैठे बैठे सुनिए, कोई बात नहीं, क्लास तो सुनना ही है केवल। तो आप अभी तो इस प्रकार प्रयास करिए, और जैसे ही कोरोना थोड़ा कम हो जाए या कंट्रोल में आ जाए, फिर आप पूरे जोश के साथ प्रचार करिए, और जितने प्रोग्राम करिए कम है, जितना प्रचार करेंगे कम है, पूरी शक्ति के साथ और इस श्रद्धा के साथ, अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन। बस ठीक है। तो किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो प्रस्तुत करिए, पूछिए, अन्यथा मैं विराम लूँगा। अब मेरा भी अन्य क्लास का समय होता जा रहा है। किसी का कोई प्रश्न आदि है? ठीक है, तो यदि किसी का कोई प्रश्न ना हो तो आप सब थोड़े क्षणों के लिए अपना वीडियो अब ऑन कर सकते हैं। मैं आप सबसे अनुमति चाहूँगा, और समदर्शी प्रभु आपको सबको समूह हरे कृष्ण महामंत्र जप करवाएंगे, और जैसा मैंने कहा उसका फल हमारे प्रिय तथा पूज्य श्री जशोमती नंदन प्रभु जी के सुस्वास्थ्य हेतु ठाकुर जी के चरणों में अर्पण करेंगे। ठीक है, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही आनंद आया। बस ये दुख है कि आज बहुत कम भक्त आ पाए हैं, और कुछ भक्त आए हैं लेकिन वीडियो भी ऑन नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ विशेष कारण होगा। जो भी है, आप सबका बड़ा धन्यवाद, और अगले सप्ताह फिर मिलते हैं। और हो सकता है शायद अगले सप्ताह मैं एक सेमिनार लूँगा श्रील प्रभुपाद आश्रय वाला, जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं समय पर बता दूंगा, सूचित करूंगा क्या करना है। उस समय सभी भक्त हाजिर रहें तो बहुत अच्छा होगा। तो ये सब ग्रुप लीडर का कार्य है, सबको तैयार करना। ठीक है, फिर से एक बार आप सबका धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सभी भक्तों की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा। धन्यवाद, आप सबको प्रणाम। शायद मुझे लगता है मुझे दूसरी मीटिंग ज्वाइन करना है, वो अगर ज्वाइन करूंगा तो शायद हो सकता है आपका डिस्कनेक्ट हो जाए, परंतु जो भी आप लोग जब प्रारंभ करेंगे वो जब चालू रखिएगा और समाप्त करके ही उठिएगा सब लोग। तो जल्दी से शुरू कर दीजिएगा जब। ठीक है, हरे कृष्ण।